अगर आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत समय से खुद को थामे हुए हो और अब हाथ कांपने लगे हैं, अगर मन यह कह रहा है कि अब और नहीं, लेकिन जुबान फिर भी सब ठीक है दोहराई जा रही है, तो जरा रुक जाना, क्योंकि यह कोई कमजोरी नहीं है। यह वह क्षण है जब तुम्हारा मन पहली बार सच बोलने की कोशिश कर रहा है। जीवन में हम सबको मजबूत बनना सिखाया जाता है, लेकिन कोई यह नहीं सिखाता कि थक जाने पर खुद को कैसे सहलाया जाए। हम सबके लिए खड़े होते हैं, हर किसी की उम्मीद बन जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने ही जीवन में सबसे पीछे खड़े हो जाते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब शरीर तो चल रहा होता है, लेकिन मन बहुत चुप हो जाता है। उस चुप्पी में कोई शिकायत नहीं होती, कोई गुस्सा नहीं होता, बस एक भारी सी थकान होती है जो यह कहती है कि अब मुझे भी थोड़ी परवाह चाहिए। यह थकान अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे बनती है। हर उस दिन से जब तुमने अपने मन की बात दबाई, हर उस रात से जब तुमने रोना चाहा लेकिन खुद को समझाया कि सुबह काम है, हर उस रिश्ते से जहां तुम समझते रहे लेकिन समझे नहीं गए। और सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि तुम किसी को दोष भी नहीं दे पाते, क्योंकि सब कुछ सामान्य ही तो था। लेकिन मन सामान्य जीवन में भी टूट सकता है अगर उसे लगातार अनदेखा किया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पीड़ा शब्द नहीं मांगती वही सबसे गहरी होती है। इस अवस्था में अक्सर ऐसा लगता है कि तुम सबके लिए बहुत जरूरी हो, लेकिन किसी के लिए भी प्राथमिक नहीं हो। लोग तुम्हारे पास आते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि तुम कैसे हो, और तुम भी आदतन कह देते हो ठीक हूं, यह ठीक हूं। धीरे धीरे एक आदत बन जाता है, और आदतें सबसे ज्यादा नुकसान तब करती हैं जब वे तुम्हें खुद से दूर कर दें, क्योंकि मन बार बार यह सीख लेता है कि मेरी ज़रूरतें मायने नहीं रखती। कई बार इस थकान में बिना वजह आंसू आ जाते हैं, कोई पुरानी बात याद आ जाती है, कोई छोटा सा वाक्य दिल को छू जाता है और आंखें भर आती हैं। तब मन घबरा जाता है, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं। लेकिन सच यह है कि आंसू कभी बिना वजह नहीं आते। वे उन भावों का रास्ता होते हैं जिन्हें तुमने बहुत समय से भीतर बंद कर रखा था, और जब भाव बाहर आना चाहते हैं तो उन्हें रोकना अपने ही मन के साथ अन्याय होता है। इस पहले चरण में जीवन तुमसे कुछ ठीक करने को नहीं कह रहा। वह तुमसे यह नहीं कह रहा कि मजबूत बनो, आगे बढ़ो, सब भूल जाओ। जीवन बस इतना चाहता है कि तुम खुद के साथ थोड़ी ईमानदारी बरतो, कि तुम मान सको, हाँ मैं थक गया हूं, हाँ मुझे भी सहारे की जरूरत है, हाँ मैं हर समय सब कुछ नहीं संभाल सकता। और यह मान लेना हार नहीं है, यह उस लड़ाई का अंत है जो तुम अपने ही मन के खिलाफ लड़ रहे थे। जब तुम यह स्वीकार करते हो तब एक बहुत हल्की सी राहत महसूस होती है, जैसे बहुत समय बाद तुमने अपने कंधों से वह बोझ उतारा हो जिसे तुम मजबूती समझकर ढो रहे थे। अब तुम्हें हर समय साबित नहीं करना पड़ता कि तुम ठीक हो, अब तुम बस हो सकते हो। और बस होना इस संसार में सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी चीज है। इस अवस्था में अकेलापन भी सामने आता है, लेकिन यह अकेलापन डराने नहीं आता, यह तुम्हें खुद से मिलवाने आता है। यह कहता है, अब तुम किसी के लिए कुछ बनने से पहले अपने लिए कुछ बनो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने एकांत से डरता नहीं, वही जीवन में किसी भी भीड़ में खोता नहीं। यह पहला भाग किसी समाधान पर समाप्त नहीं होता, क्योंकि हर घाव को तुरंत भरने की जरूरत नहीं होती। कुछ घाव बस यह चाहते हैं कि उन्हें नजरअंदाज न किया जाए। अगर इस वाणी को सुनते हुए तुम्हें ऐसा लगे कि कोई तुम्हारे मन की बात बिना पूछे समझ रहा है, तो समझ लेना कि यही इसका उद्देश्य था। यह तुम्हें बदलने नहीं आई है, यह तुम्हें यह याद दिलाने आई है कि तुम भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जितने बाकी सब। इस भरोसे के साथ कि जो मन आज बहुत थका हुआ लग रहा है, वही मन धीरे धीरे फिर से खुद को थामना भी सीख लेगा, अगर तुम उसे थोड़ा सा समय और सच्चाई दे दो। जब तुम यह मान लेते हो कि मन थक गया है,
और अब उसे लगातार मजबूत बने रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, तब जीवन बहुत शांत तरीके से तुम्हें रुकना सिखाता है। यह रुकना बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदलने लगता है। अब तुम हर भावना को तुरंत दबाने की कोशिश नहीं करते। अब तुम हर आंसू से डरते नहीं। अब तुम खुद से यह नहीं कहते कि ऐसा महसूस करना गलत है। अब तुम बस इतना कहते हो, आज मन भारी है। और यह छोटा सा वाक्य तुम्हारे भीतर एक बड़ी जगह बना देता है, क्योंकि जब तुम अपने मन को बोलने देते हो, तब वह चिल्लाना बंद कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे सुना जाता है वही शांत होता है। इस अवस्था में तुम्हें धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि तुम्हारी थकान केवल काम या परिस्थितियों से नहीं आई थी, बल्कि उन अनकहे भावों से आई थी जिन्हें तुमने बहुत समय तक अपने भीतर दबा कर रखा। वे बातें जो तुम कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए, वे सीमाएं जो तुम बनाना चाहते थे लेकिन डर गए, वे न जो हाँ में बदल गईं ताकि कोई नाराज न हो जाए। और हर बार जब तुमने खुद को पीछे रखा, तुम्हारे मन ने एक छोटी सी चोट सह ली। ये चोटें दिखती नहीं हैं, लेकिन समय के साथ मिलकर एक भारी थकान बन जाती हैं। अगर इस वाणी में आपको कृष्ण की झलक मिली हो तो अपना प्रेम लाइक और शेयर के रूप में ज़रूर दें और कृष्णा वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम रोज़ आपके लिए आते हैं शाम 6 बजे कृष्ण की नई वाणी के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन की सीमाओं को नहीं पहचानता, उसका मन एक दिन खुद ही रुक जाता है। अब जब तुम ठहरते हो तो कभी कभी अपराध बोध भी आता है। मन कहता है, क्या मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ? क्या मैं कमज़ोर हो गया हूँ? क्या मुझे इतना महसूस नहीं करना चाहिए? लेकिन यह अपराध बोध भी उसी पुरानी सीख से आता है जिसमें हमें सिखाया गया कि अपनी ज़रूरतों को छोटा रखना ही अच्छाई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वयं के प्रति करुणा कभी दोष नहीं होती। जो व्यक्ति खुद को समझना सीख लेता है, वही दूसरों को भी बिना शर्त समझ सकता है। इस चरण में अकेलापन भी सामने आता है, लेकिन अब वह पहले जैसा चुभने वाला नहीं होता। पहले अकेलापन तुम्हें यह एहसास दिलाता था कि कोई नहीं है। अब वही अकेलापन तुम्हें यह सिखाने लगता है कि तुम खुद के साथ हो सकते हो। अब तुम्हें हर समय किसी की आवाज़ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि तुम अपने भीतर की आवाज़ को सुनना शुरू कर देते हो। और यह आवाज़ बहुत कोमल होती है। यह तुम्हें डांटती नहीं, यह बस पूछती है तुम कैसे हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन मनुष्य खुद से यह प्रश्न सच्चाई से पूछ लेता है, उसी दिन से उसका उपचार शुरू हो जाता है। अब तुम्हारी नज़र धीरे धीरे दूसरों से हटकर खुद पर आने लगती है। पहले तुम यह देखते थे कि किसने तुम्हें क्या दिया, किसने क्या नहीं दिया। अब तुम यह देखने लगते हो कि तुमने खुद को क्या दिया और क्या नहीं दिया। और यह देखना आसान नहीं होता। इसमें पछतावा भी होता है, दुख भी होता है, लेकिन इसके साथ एक राहत भी होती है, क्योंकि अब तुम किसी और के हाथों में अपनी शांति नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी शांति की जिम्मेदारी खुद ले लेता है, तब संसार उसे उतना नहीं हिला पाता। इस अवस्था में प्रार्थना भी बदल जाती है। अब तुम जीवन से यह नहीं कहते कि सब ठीक कर दो। अब तुम बस इतना कहते हो, मुझे खुद के प्रति ईमानदार रहने दो। मुझे यह साहस दे दो कि मैं जो महसूस कर रहा हूँ उससे भागूं नहीं। और यह प्रार्थना बहुत शांत होती है। इसमें कोई मांग नहीं होती, कोई शिकायत नहीं होती। यह बस एक मौन स्वीकार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य मौन में सच्चा हो जाता है, तब जीवन उसके भीतर नए उत्तर बोने लगता है। धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुम पहले से थोड़े हल्के हो गए हो। दुख अभी भी है, लेकिन वह तुम्हें पूरी तरह घेर नहीं पाता। थकान अभी भी आती है, लेकिन वह तुम्हें डराती नहीं, क्योंकि अब तुम जानते हो कि यह भी गुजर जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब तुम खुद को इस अवस्था में भी स्वीकार कर पाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कठिन दिनों को भी अपनाने लगता है, वही भीतर से स्थिर हो जाता है। यह दूसरा भाग किसी बड़े बदलाव पर समाप्त नहीं होता। यह बस उस छोटे से लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर ठहरता है, जहां तुम पहली बार खुद को यह अनुमति देते हो कि तुम हर समय ठीक न भी हो,
तो भी तुम ठीक हो। और यही अनुमति आगे की पूरी यात्रा की नींव बनती है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को टूटे हुए रूप में भी अपनाने लगता है, वही धीरे धीरे फिर से जीवन पर भरोसा करना सीखता है। और इसी कोमल स्वीकार, इसी धीरे धीरे बनती आत्म करुणा के साथ यह दूसरा भाग ठहरता है, इस एहसास के साथ कि जब तुम खुद का हाथ पकड़ लेते हो तब जीवन भी तुम्हें थामने लगता है। जब तुम खुद को थोड़ा सा थामना सीख लेते हो और यह समझ में आने लगता है कि हर दिन मजबूत दिखना ज़रूरी नहीं है, तब जीवन बहुत धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई अनुभूति जगाने लगता है। यह अनुभूति अचानक खुशी की तरह नहीं आती, यह किसी उत्सव की तरह शोर नहीं मचाती, यह बस एक शांत एहसास होती है कि अब तुम हर बात से डरते नहीं। पहले जब मन भारी होता था तो तुम्हें लगता था कि कुछ बहुत गलत हो गया है। अब जब मन भारी होता है तो तुम यह जानते हो कि यह भी एक अवस्था है और हर अवस्था अस्थायी नहीं होती। यह समझ बहुत गहरी होती है, क्योंकि इसके साथ ही तुम खुद को दोष देना बंद कर देते हो। अब तुम यह नहीं कहते कि मुझ में ही कुछ कमी है, अब तुम बस यह कहते हो आज मन ऐसा है। और यही वाक्य तुम्हें भीतर से बहुत स्थिर कर देता है। इस चरण में तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि जिन चीज़ों से तुम सबसे ज़्यादा डरते थे वे उतनी डरावनी नहीं रहीं। अकेलापन, चुप्पी, खाली समय जो पहले तुम्हें डराता था, अब वही तुम्हें थोड़ा सा सुकून देने लगता है, क्योंकि अब तुमने यह सीख लिया है कि हर खालीपन दुश्मन नहीं होता। कुछ खालीपन तुम्हें खुद से मिलाने के लिए होते हैं। पहले तुम हर खाली जगह को किसी न किसी चीज़ से भरने की कोशिश करते थे, लोगों से, काम से, शोर से। अब तुम कभी कभी उसे खाली ही रहने देते हो, और उस खालीपन में तुम्हें अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई देती है, अपने मन की धीमी बातें सुनाई देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य चुप्पी से डरना छोड़ देता है तभी आत्मा बोलना शुरू करती है। अब तुम्हारा डर धीरे धीरे अपना रूप बदलने लगता है। पहले डर यह था कि अगर मैंने खुद को सुना तो सब बिखर जाएगा। अब डर यह रह जाता है कि कहीं मैं फिर से खुद को अनदेखा न कर दूं। और यह डर तुम्हें रोकता नहीं, यह तुम्हें सजग बनाता है। यह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हें अपनी सीमाओं का ध्यान रखना है, अपने मन की आवाज़ को छोटा नहीं करना है। यही सजगता धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगती है। विश्वास इस बात का नहीं कि जीवन अब कभी मुश्किल नहीं होगा, बल्कि इस बात का कि तुम हर मुश्किल में खुद के साथ रहोगे। और यही सबसे बड़ा भरोसा होता है। इस अवस्था में रिश्तों को लेकर तुम्हारी सोच भी बहुत बदल जाती है। अब तुम किसी से यह उम्मीद नहीं रखते कि वह तुम्हारे हर दर्द को समझे या तुम्हारी हर कमी भर दे। अब तुम बस इतना चाहते हो कि जो भी तुम्हारे जीवन में हो वह तुम्हें जैसा हो वैसा स्वीकार करे। और अगर कोई यह नहीं कर पाता तो तुम खुद को दोषी नहीं ठहराते। पहले तुम हर दूरी को अपनी असफलता समझ लेते थे, अब तुम समझते हो कि हर दूरी का मतलब नकारा जाना नहीं होता। कभी कभी दूरी सिर्फ यह बताती है कि दो लोग अपनी यात्राओं पर हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर विदाई को हार नहीं मानता वही प्रेम को अपने भीतर जीवित रख पाता है। अब तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि हर दिन खुश रहना कोई नियम नहीं है। कुछ दिन ऐसे होंगे जब मन हल्का होगा, कुछ दिन ऐसे होंगे जब मन भारी होगा, और दोनों ही दिन जीवन के हिस्से हैं। पहले तुम भारी दिनों से लड़ते थे, उन्हें बदलने की जल्दी करते थे। अब तुम उन्हें जी लेते हो। तुम कहते हो आज मन भारी है तो आज थोड़ा धीरे चलेंगे, और यही धीमापन तुम्हें टूटने से बचा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कदमों की गति अपने मन के अनुसार बदल लेता है वही लंबी यात्रा बिना थके पूरी कर पाता है। इस चरण में प्रार्थना भी बहुत सरल हो जाती है। अब उसमें शब्द कम और भाव ज़्यादा होते हैं। अब तुम यह नहीं पूछते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब तुम बस ये कहते हो मुझे इतना साहस दे दो कि मैं खुद से दूर न जाऊं। और यह प्रार्थना भीतर कहीं गूंजने लगती है, क्योंकि अब तुम ईश्वर को बाहर नहीं ढूंढते, अब तुम उसे अपने भीतर के धैर्य, अपनी करुणा, अपनी सच्चाई में महसूस करने लगते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य खुद के साथ सच्चा हो जाता है
तब ईश्वर उससे बहुत दूर नहीं रहता। धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुम भीतर से थोड़ा सा सुरक्षित महसूस करने लगे हो। यह सुरक्षा किसी के वादे से नहीं आई है, यह किसी आश्वासन से नहीं आई है। यह सुरक्षा इस बोध से आई है कि चाहे जो भी हो, तुम खुद को छोड़कर नहीं जाओगे। और यही बोध तुम्हें फिर से जीवन की ओर खोल देता है। अब तुम डर के साथ भी आगे बढ़ पाते हो। अब तुम अनिश्चितता में भी सांस ले पाते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि पूर्णता नहीं, ईमानदारी ही शांति की ओर ले जाती है। यह तीसरा भाग किसी अंतिम शांति पर समाप्त नहीं होता। यह उस भरोसे पर ठहरता है जो अभी नया है, कोमल है, लेकिन सच्चा है। यह भरोसा कि तुम टूट सकते हो, थक सकते हो, रुक सकते हो, लेकिन तुम खुद को खो नहीं दोगे। और यही भरोसा आगे की अंतिम यात्रा की नींव बनता है, जहां जीवन तुम्हें यह सिखाने वाला है कि शांति बाहर नहीं मिलती। शांति तब आती है जब तुम खुद के साथ युद्ध करना बंद कर देते हो। और इसी धीरे धीरे जागते विश्वास के साथ यह तीसरा भाग ठहरता है, इस एहसास के साथ कि जीवन फिर से थोड़ा कम डरावना और थोड़ा ज्यादा भरोसेमंद लगने लगा है, क्योंकि अब तुम खुद के साथ खड़े रहना सीख गए हो। जब भीतर यह भरोसा धीरे धीरे गहराने लगता है कि तुम हर भावना के साथ रह सकते हो और हर कठिन दिन के बाद भी खुद को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, तब जीवन पहली बार उतना कठोर नहीं लगता जितना पहले लगता था। अब दुख आता है, लेकिन वह तुम्हें डुबोता नहीं। अब थकान आती है, लेकिन वह तुम्हें यह नहीं कहती कि तुम कमजोर हो। अब अकेलापन आता है, लेकिन वह तुम्हें डराता नहीं, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम खुद के साथ हो। यही वह मोड़ होता है जहां मनुष्य बाहरी सहारों से ज्यादा भीतर की स्थिरता पर भरोसा करना सीखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर टिकना सीख लेता है, उसे फिर बाहर की दुनिया बहुत ज्यादा हिला नहीं पाती। इस अंतिम चरण में तुम्हें यह साफ दिखने लगता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई दूसरों से कभी थी ही नहीं, वह हमेशा खुद के साथ थी। वह लड़ाई जिसमें तुम खुद से कहते रहे कि और सह लो, और निभा लो, और मत सोचो। और अब जब तुम यह लड़ाई छोड़ देते हो, तब जीवन अपने आप थोड़ा आसान हो जाता है। अब तुम्हें हर बात पर खुद को साबित नहीं करना पड़ता। अब तुम्हें हर समय यह दिखाने की जरूरत नहीं रहती कि तुम ठीक हो। अब तुम बस वैसे हो सकते हो जैसे तुम हो, और यही वैसे होना सबसे बड़ी राहत बन जाता है। इस अवस्था में एकांत भी तुम्हें डराने की जगह संभालने लगता है। चुप्पी अब खाली नहीं लगती, वह विश्राम जैसी लगती है। अब तुम अकेले बैठकर भी असहज नहीं होते, क्योंकि तुमने अपने मन के साथ बैठना सीख लिया है। पहले तुम खुद से बचते थे, अब तुम खुद के पास लौट आए हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद के पास लौट आता है, वह फिर जीवन में कहीं खो नहीं सकता। अब रिश्तों को देखने का ढंग भी बदल जाता है। अब तुम किसी से यह अपेक्षा नहीं रखते कि वह तुम्हारे हर घाव को भर दे। अब तुम यह भी नहीं चाहते कि कोई तुम्हें हर समय समझे। अब तुम्हें बस सच्चाई चाहिए, अपने लिए भी और दूसरों से भी। और अगर कोई यह देख स्प्रास की देख हास सास प्रास की दो सच्चाई नहीं दे पाता, तो तुम उसे दोष नहीं देते, तुम खुद को भी दोष नहीं देते। तुम बस यह समझ लेते हो कि हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार ही दे पाता है। यही समझ तुम्हें कठोर नहीं बनाती, यह तुम्हें शांत बनाती है। इस अंतिम चरण में तुम्हें यह भी स्वीकार हो जाता है कि जीवन में हर दिन हल्का नहीं होगा। कुछ दिन ऐसे होंगे जब मन भारी होगा, कुछ दिन ऐसे होंगे जब तुम बिना किसी वजह के थके हुए महसूस करोगे। लेकिन अब तुम इन दिनों से डरते नहीं, अब तुम इन दिनों को अपना दुश्मन नहीं मानते। अब तुम कहते हो आज ऐसा दिन है, यह भी बीत जाएगा। और यही स्वीकार तुम्हें भीतर से बहुत स्थिर कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर दिन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेता है, वही जीवन के उतार चढ़ाव से मुक्त हो जाता है। अब प्रार्थना भी बहुत सरल हो जाती है। अब उसमें कोई मांग नहीं होती, कोई शिकायत नहीं होती। अब वह बस एक भाव बन जाती है, आभार का भाव। आभार उन दिनों के लिए जब तुम टूटे, आभार उन रातों के लिए जब तुम चुपचाप रोए,
आभार उन क्षणों के लिए जब तुमने खुद को संभाला, क्योंकि अब तुम्हें यह दिखने लगता है कि हर कठिन अनुभव ने तुम्हें थोड़ा और गहरा, थोड़ा और संवेदनशील और थोड़ा और सच्चा बनाया। श्री कृष्ण कहते हैं कि आभार वह द्वार है जहां से शांति बिना शोर किए प्रवेश करती है। धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुम फिर से जीवन की ओर लौट आए हो, लेकिन पहले जैसे नहीं। अब तुम ज़्यादा जागरूक हो, ज़्यादा नरम हो और सबसे ज़्यादा अपने प्रति ईमानदार हो। अब तुम जानते हो कि तुम्हें कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है और कब बस अपने मन को सुना जाना है। यही समझ जीवन को संतुलन देती है। यही समझ तुम्हें बार बार टूटने से बचाती है। और अब जब यह पूरी यात्रा अपने अंत पर नहीं बल्कि एक नए आरंभ पर खड़ी होती है, तो अगर तुम्हें भीतर कहीं यह महसूस हो रहा हो कि मन थोड़ा शांत है, दिल थोड़ा हल्का है और सांस थोड़ी गहरी है, तो समझ लेना कि यह वाणी अपना उद्देश्य पूरा कर चुकी है। यह तुम्हें बदलने नहीं आई थी, यह तुम्हें तुम्हारे पास वापस लाने आई थी। क्योंकि जो व्यक्ति खुद के पास लौट आता है उसे फिर जीवन कहीं खो नहीं सकता। जब भी आगे चलकर मन फिर भारी लगे, जब भी लगे कि तुम फिर थक रहे हो, तो बस एक क्षण रुककर अपने आप से कहना, मैं अभी भी यहाँ हूँ और मैं खुद को छोड़कर नहीं गया हूँ। यही वाक्य तुम्हें बार बार संभाल लेगा। यही वाक्य तुम्हें याद दिलाएगा कि जीवन कठिन हो सकता है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि अब तुम खुद के साथ हो। यहीं यह कथा पूर्ण होती है, बिना किसी शोर के, बिना किसी वादे के, बस एक गहरे, शांत और मानवीय एहसास के साथ, जो भीतर से बहुत धीरे से कहता है कि थक जाना भी ठीक है, रुक जाना भी ठीक है और फिर अपने आप को समेटकर आगे बढ़ जाना भी ठीक है। जय श्री राधे कृष्ण।